ये एक सिंगल फेज समर्सिबल का स्टार्टर है जो कि डिजिटल है, ठीक है। इसका हम डायग्राम समझेंगे, ठीक है। ये क्रॉम्पटन कंपनी का है, ठीक है। डिजिटल और एनालॉग में अंतर बस इतना ही है कि जो डिजिटल में जो मीटर इस्तेमाल होता है ना, वो डिजिटल होता है। ये डिजिटल वोल्ट एंड एम्पियर है। इसी मीटर में आपका वोल्ट भी काउंट होगा और एम्पियर भी काउंट होगा, ठीक है। और एनालॉग में बस अंतर इतना था, इसमें जो मीटर था वो एनालॉग था, कांटा वाला था। इसमें ये पर्सनल है जो एम्पियर रीडिंग करेगा और ये वोल्ट रीडिंग करेगा, ठीक है। तो ये अब हम डिजिटल पढ़ेंगे, इसका हम पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इसका कनेक्शन हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, इसका कनेक्शन का दो विधि है, हम पहला विधि बता रहे हैं, अगला विधि अगला वीडियो में। सबसे पहले ये जो आपका ये 5 पिन कनेक्टर है, इसमें फेज है, न्यूट्रल है और ये RYB है। RYB का अर्थ है R फॉर रेड, Y फॉर येलो, B फॉर ब्लू। जिसमें रेड जो होगा वो रनिंग होगा, येलो स्टार्टिंग होगा, ब्लू कॉमन होगा। सबसे पहले इसमें हम फेज इंसर्ट करेंगे, साथ में इसमें न्यूट्रल भी इनपुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ये फेज जो है सबसे पहले कहाँ चला जाएगा हमारा, MCB में, और MCB में हम नीचे की तरफ इनपुट कर दिए। MCB आउटपुट किया, देखिए यहीं से चला जाएगा आपका कॉन्टेक्टर को इनपुट। कॉन्टेक्टर ये है 16 एम्पियर का है। आपका मोटर का HP ज़्यादा रहेगा तो एम्पियर बढ़ जाएगा। साथ ही इसको न्यूट्रल भी मिल गया यहीं से। कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है, कॉइल को न्यूट्रल हम यहीं से डायरेक्ट जंपर कर देंगे। अब फेज की बारी, अब यहीं से फेज जो है आपका ऑन स्विच में आ जाएगा। ऑन स्विच जो कि 2 भाग में बटा हुआ रहता है, इसको इस तरह जंपर कर देना है ताकि जो फेज है वो नीचे वाले पॉइंट को ही मिले। और जैसे हम बटन को दबाएंगे तो यहाँ से फेज निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। अब ये जो फेज है ये चला जाता है ऑफ स्विच पे। ऑफ स्विच चला गया, ऑफ स्विच से होते हुए ये जो फेज है वो कॉइल को चला जाएगा। अब क्या करना है, ये जो दोनों स्विच का जो जंपर है, यानी कि हरा स्विच या लाल स्विच, किसी भी एक पॉइंट को, इस तार को हम यहाँ जोड़े या फिर यहाँ जोड़े या फिर सेंटर में जोड़े, बात एक ही है। इसको ले करके हमको जोड़ देना है जो कि कॉन्टेक्टर का आउटपुट फेज है यहाँ पे। ये जो वायर है ये हमारा होल्डिंग का वायर कहलाता है। अगर इस वायर को निकाल दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि बटन दबाइएगा तो मोटर चलेगा, जैसे ही बटन छोड़िएगा मोटर बंद हो जाएगा। इस केस में जब भी होगा आपका होल्डिंग वायर से प्रॉब्लम रहेगा। अब क्या करना है, इसका ऑन स्विच दूसरा पॉइंट है, इसको जब भी जोड़ना है स्टार्टिंग कैपेसिटर। देखिए स्टार्टर में क्या होता है कि 2 कंडेंसर होता है, एक स्टार्टिंग कंडेंसर और एक रनिंग कंडेंसर। तो 2 कंडेंसर है, जिस कंडेंसर का मान ज़्यादा होगा, अभी देख रहे हैं इसमें 100-120 MFD है, तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया। ये 50 है, कहीं कहीं आपको ये 36 का ही मिलेगा, 42 भी मिलेगा और आपका 72 ही मिलेगा। जिसका मान ज़्यादा रहेगा वो स्टार्टिंग है, जिसका मान कम रहेगा वो रनिंग कैपेसिटर होगा। तो जब भी इनपुट करेगा आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर किसी एक वायर में, फिर क्या करना है आपको, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर, दोनों का तार को जोड़ लेना है। और जोड़ के क्या करना है, आपका जो 5 पिन कनेक्टर में जो Y वाला पॉइंट है वहाँ पर इस तरह से जोड़ देना है, जो कि स्टार्टिंग में चला जाएगा। फिर जो सिंगल रनिंग का बचेगा, इसको जब भी जोड़ना है तो रनिंग वाले के पास ही आपको जोड़ना है। अब बच गया इसको फेज और न्यूट्रल देना। तो जो फेज है ना, वो आपका कॉन्टेक्टर जो आउटपुट किया ना फेज, उसी से फेज जो है वो रनिंग पर देना है। और जो न्यूट्रल है वो जो आउटपुट करेगा, ये कॉन्टेक्टर यहीं चला जाएगा इसके कॉइन पे, ये चला जाएगा कॉमन में, रनिंग में, स्टार्टिंग में। इसमें गड़बड़ी तार का नहीं करना है, Y की जगह पे R नहीं, R के Y पे नहीं करना। ऐसा कीजिएगा तो मोटर का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, साथ ही मोटर का जलने का डर है। अब देखिए, अब बारी आ गया हमारा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का कनेक्शन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिजिटल वोल्ट एंड एम्पियर मीटर है, इस पर एक तरफ आपको CT लिखा हुआ होगा, एक तरफ PN लिखा हुआ है। CT का अर्थ होता है करंट ट्रांसफार्मर, जो कि आपका एम्पियर को काउंट करता है। और P और N, P फॉर फेज और N फॉर न्यूट्रल, ये जो है आपका फेज न्यूट्रल यानी वोल्ट मीटर को काउंट करेगा। करना क्या है, इसको भी न्यूट्रल चाहिए और साथ में आपका इसमें 2 इंडिकेटर है, एक पावर ऑन इंडिकेटर है और एक मोटर ऑन इंडिकेटर है। पावर ऑन इंडिकेटर एक मतलब है कि जैसे स्टार्टर को MCB हम उठाते हैं, यानी स्टार्टर में पावर आया तो हमारा पावर ऑन इंडिकेटर लाल बत्ती बनने लगता है। जैसे ही मोटर ऑन करेंगे तो हमारा हरा बत्ती बनने लगेगा, जो कि हमारा मोटर ऑन इंडिकेटर होगा। तो देखिए, दोनों इंडिकेटर को ही न्यूट्रल चाहिए, साथ में वोल्ट मीटर को न्यूट्रल चाहिए। अभी जो न्यूट्रल है हम यहाँ से भी दे सकते हैं कनेक्टर के पास से, और चाहे तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। तो बगल में है तो बढ़िया सुविधा रहेगा आपको कि बगल से ही लाइन को दे दीजिए।
अब क्या करना है, सबको फेज देना है। कि जो वोल्टमीटर के लिए जो फेज है वो हम एमसीबी से दे देंगे, ठीक है। साथ ही जो पावर ऑन का इंडिकेटर है इसको भी हम एमसीबी के पास से ही दे देंगे। चाहते तो वायर को कट करके भी दे सकते, लेकिन कोशिश करना है कि वायर में कटिंग ज़्यादा ना करें। अब बारी आ गया मोटर ऑन इंडिकेटर का, तो ये जब भी बढ़ेगा जब मोटर चालू होने के बाद ही बढ़ेगा। अब मोटर कब चालू होगा, जब कॉन्ट्रैक्टर आपका फेज आउटपुट करेगा। तो इसको जो फेज है हम इस कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट से भी दे सकते हैं और इस कॉइल के पास से भी दे सकते हैं, जहाँ सुविधा मिले वहाँ दे देना है। ये दे दिए इसे। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ हमारा एम्पियर मीटर का कनेक्शन। तो एम्पियर कनेक्शन में कुछ करना नहीं है आपको। ये जो सीटी लिखा हुआ है, एक होता है सीटी, अपना सीटी कॉइल होता है जिस पर क्लैंप मीटर यूज करते हैं। इसको करना क्या है कि जो फेज वाला वायर जो आप कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट में दिए हैं उसी के वायर में फंसाना है। देखिए इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं इस मीटर में, यहाँ पर आप फेज, न्यूट्रल और सीटी देख रहे हैं। फेज ये वोल्ट मीटर के लिए, ये जो सीटी है ये करंट ट्रांसफार्मर एम्पियर के लिए। ये जो दो वायर जोड़ करके करना क्या है आपको कि ये जो सीटी देख रहे हैं ये क्लैंप है, ये सीटी है। इसको बस करना कुछ नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्टर को जो इनपुट दिया गया है ना उसी में से इसको फंसा देना है रिंग की तरह, ताकि ये क्या करेगा, आपका जो मोटर कितना एम्पियर खा रहा है बस उसको ये काउंट करेगा। ये सीटी कॉइल है। सीटी कॉइल चेक करने का नियम है तो मल्टीमीटर और कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है, और जो सीटी वाला जिसका जो दो वायर है कॉइल का इस पे रखेंगे तो ये वैल्यू देगा। वैल्यू आएगा तो समझिए कि आपका सीटी कॉइल सही है। जब सीटी कॉइल सही रहेगा तभी आपका मीटर एम्पियर काउंट करेगा। अगर सीटी कॉइल कट जाएगा तो आपका एम्पियर काउंट नहीं करेगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जो कॉन्ट्रैक्टर में जो इनपुट फेज आएगा उसी में फंसा देना है। इसी प्रकार आप सिंगल फेज सबमर्सिबल जो डिजिटल स्टार्टर है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, क्रम्पटन हो, उषा हो, लूबी हो, किर्लोस्कर हो, जिस भी कंपनी का हो, कनेक्शन इस तरह से कर सकते हैं। ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।